सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम अर्थालंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थालंकार जैसे शब्द से ही अनुमान लगाया जाता है। अर्थ के आधार पर सुशोभित। अर्थालंकार की परिभाषा इस प्रकार है: जब काव्य में अर्थ या भाव के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है या शोभा बढ़ती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। जब काव्य में अर्थ या भाव के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है या काव्य की शोभा बढ़ती है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के भेद अधोलिखित हैं। 6 प्रकार के ये अर्थालंकार होते हैं। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा इस प्रकार है: जब कविता या काव्य, कविता के माध्यम से जो बनती हैं, काव्य उसको ही कहते हैं। कविताएं जो होती हैं उसमें दोहा हो सकता है, चौपाई हो सकती है, छंद हो सकते हैं, अन्य कोई भी चीज़, काव्य गीत। जब कविता या काव्य में दो वस्तुओं, व्यक्तियों या दशाओं की, दो व्यक्तियों, वस्तुओं या दशाओं की समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है या उसे उपमा अलंकार कहते हैं। फिर से समझ लेंगे इसको। जब काव्य में या कविता में दो वस्तुओं या दो व्यक्तियों या दो दशाओं की समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है या उसे उपमा अलंकार कहते हैं। समझ लेंगे। जैसे यह जग कांचो कांच सौ, यह जग कांचो कांच सा। यहाँ कच्चे अर्थात नाशवान जग की तुलना कांच से की गई है। संसार की तुलना जो की है, नाशवान जो संसार है उसकी तुलना कांच से की गई है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, इसलिए पहले इसको जानना अति आवश्यक है। उपमा अलंकार के 4 अंगों को भली भांति समझ लेंगे, जान लेंगे, तो उससे आपके रूपक अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में, अन्य जो आगे अलंकार आएंगे उनमें भी पूरा सहयोग आपको मिल पाएगा, वो समझ पाएंगे। इसलिए उपमेय क्या है? उपमा अलंकार के पहला अंग है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है वाचक और चौथा होता है साधारण धर्म। अब इनके बारे में जानेंगे। उपमेय क्या चीज़ है? उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय वह है जो व्यक्ति या वस्तु वर्णन का विषय होती है, उसे उपमेय कहते हैं। कहने का अभिप्राय है जिस व्यक्ति वस्तु का वर्णन किया जाता है उसको कहते हैं उपमेय। अब ध्यान में रखेंगे, कोई भी वस्तु जिसका वर्णन किया जाएगा उसको कहेंगे उपमेय। दूसरा भाग आता है उपमान। उपमान वह प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की समानता प्रकट की जाती है,
यानी जिस वस्तु का वर्णन कर रहे हैं उस वस्तु से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की समानता प्रकट की जाती है तो उसको कहते हैं उपमान। तीसरा भाग आता है इसका वाचक। जो शब्द तुलना को प्रकट करता है, जो शब्द तुलना को प्रकट करता है उसे वाचक कहते हैं। तुलना को प्रकट करने वाला जो शब्द होता है, दोनों के बीच जो तुलना करने वाला शब्द होता है उसको कहते हैं वाचक। उसके बाद चौथा इसका अंग है साधारण धर्म। साधारण धर्म जो शब्द उपमान और उपमेय के समान गुण धर्म की, उपमेय और उपमान के समान गुण धर्म की विशेषता प्रकट करते हैं उसे साधारण धर्म कहते हैं। पुनः समझ लें इसको। जो शब्द उपमान और उपमेय के समान, एक जैसा जो गुण होता है, समान गुण धर्म की विशेषता प्रकट करते हैं उसे साधारण धर्म कहते हैं। अब इसको उदाहरण के आधार पर समझ लेंगे। जैसे वाक्य है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। वाक्य है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। अब इसमें पहले हमने उपमेय को समझना होगा, अर्थात किसका वर्णन कर रहे हैं हम? बच्ची का वर्णन कर रहे हैं, बच्ची, इसलिए इसमें बच्ची उपमेय है। और बच्ची की तुलना किससे कर रहे हैं? फूल सी। कैसी है बच्ची? फूल सी है, इसलिए फूल जो है उपमान है, फूल इसमें उपमान है। और उसके बाद सी शब्द आया, हाय फूल सी कोमल बच्ची। सी जो शब्द है वह वाचक शब्द है, जो दोनों शब्दों की तुलना को प्रकट कर रहा है। फूल सी कोमल बच्ची, फूल सी, फूल और बच्ची के बीच में सी, फूल सी कोमल बच्ची, इसलिए सी जो यहाँ पर शब्द आया है वह वाचक शब्द कहलाएगा। और उसके बाद कैसी है बच्ची? कोमल, तो साधारण धर्म आ गया है, इसको कहेंगे साधारण धर्म। पुनः समझ लेंगे, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। अब जिसकी का हम वर्णन कर रहे हैं उसको कहेंगे उपमेय, अर्थात इसमें बच्चे का वर्णन कर रहे हैं तो इसमें बच्ची उपमेय है। और बच्चे की तुलना किससे कर रहे हैं, समानता किससे दिखा रहे हैं? फूल से, तो फूल यहाँ पर उपमान है। और कैसी है? फूल सी बच्ची, बच्ची कैसी है? फूल सी, इसलिए सी शब्द जो है वो वाचक शब्द है क्योंकि दोनों की समानता को दर्शा रहा है। और जो शब्द उपमान और उपमेय के समान गुण धर्म की विशेषता प्रकट करेगा वह होता है साधारण धर्म। इसलिए फूल भी कोमल है, बच्ची भी कोमल है, अर्थात कोमल शब्द जो यहाँ पर है वह साधारण धर्म है। अब आगे दूसरा आता है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ, अब उपमेय समझ गए होंगे, वर्णन कर जिस वस्तु का होता है, जहाँ उपमेय में उपमान का, जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद अर्थात कल्पित वर्णन किया जाता है, अर्थात एक मानकर वर्णन किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार
होता है। पुनः इसको देख लेंगे। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद या कल्पना वाला वर्णन, कल्पित वर्णन किया जाता है, अर्थात एक समान मान करके वर्णन किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण समझ लेंगे। जैसे चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण पैरों की जो तुलना की है, समानता दर्शाई है, वो किसके साथ दर्शाई है? कमल, कमल के फूल से। चरण कमल बंदौ हरि राई, प्रभु के कमल रूपी चरणों में वंदना है, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए यहाँ पर जो चरण है, चरण उपमेय है। चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। इसलिए यहाँ पर चरण उपमेय में कमल किससे किया गया है? कमल से। तो कमल उपमान का अभेद रूपी वर्णन है, अर्थात समानता दर्शाने वाला, क्योंकि चरण कमल नहीं हो सकता, क्योंकि जो चरण पैर हो जो है कमल की तरह नहीं हो सकते। पुनः देख लेंगे रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद अर्थात कल्पित वर्णन किया जाता है या एक मान करके वर्णन किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण हो गया चरण कमल वंदौ हरि राई। यहाँ पर चरण उपमेय है और कमल उपमान है, तो इसलिए चरण उपमेय में कमल उपमान का अभेद रूपी वर्णन है, अर्थात समानता दर्शाई गई है और चरण कमल नहीं हो सकता। इसलिए अगला देखेंगे, तीसरा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है देखने की या जानने की इच्छा। देखने की इच्छा, उत्प्रेक्षा का अर्थ है देखने की इच्छा। जहाँ उपमेय में, अब प्रत्येक अलंकार में ध्यान रख रहे होंगे आप, उपमेय उपमान का ही वर्णन हो रहा है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फिर से ध्यान देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है देखने की इच्छा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण देख लेंगे। अब एक विशेषता इसमें ध्यान रखेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए भी कैसे पहचानेंगे? जो भी पद होगा उसमें मनु, मानो, ज्यों, जानहु, जनु, मानो आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग भी आपको मिलेगा। उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए सहूलत आपको ये रहेगी कि वाक्य में अर्थात उस पद में मनु, मानो, ज्यों, जानहु, जनु, मनो आदि शब्दों का प्रयोग अगर जहाँ पर मिल रहा है, किसी इन शब्दों में से किसी एक शब्द का भी, तो वहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सीधे हो गया, उत्प्रेक्षा का अर्थ है देखने की इच्छा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उदाहरण के तौर पर
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। मनो, अब आ गया शब्द देखो, मनो नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। अब ये वही वाली बात आ गई उपमेय उपमान वाली। उपमेय में उपमान की संभावना कह रहा है। अब उपमेय यहाँ पर क्या है, श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात शब्द अर्थात यहाँ पर श्री राम जी का वर्णन किया है। सोहत ओढ़े पीत पट, पीत पट, पट मना वस्त्र, श्याम सलोने गात। राम जी